हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए कि एक जो क्वेश्चन आता है आपका, अभी हाई स्कूल का पेपर बहुत ही पास में है और जीवन परिचय से संबंधित एक प्रश्न करने होते हैं आपको। टोटल आपको जो टाइम एलोकेट होता है 3 घंटे 15 मिनट का, और उसमें जो खंड खा है, तो यहाँ पे आप आएंगे तो क्वेश्चन जो आता है एक आपको, जैसे ये क्वेश्चन है, आप देखिए कि इस तरीके से खंड खा में आता है जो 5 नंबर का 3+2 यहाँ पे दिया कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करिए। तो हम वही सीरीज चला रहे हैं और उसके क्रम में आपने गोस्वामी तुलसीदास जी पे कर लिया और भी कवि के बारे में करवाए हैं। आज हम आपको बिहारी जी के बारे में जो है करवाएंगे। बिहारी जी का जीवन परिचय क्या है और उनकी साहित्यिक कृति क्या है, क्योंकि 3+2 3 नंबर तो उनके जीवन परिचय से आपको मिलेगा। जीवन परिचय लिखेंगे तो उससे मिलेगा, प्लस 2 नंबर उनकी एक कृति के बारे में उल्लेखित करेंगे। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बताया था कि अगर रामचरितमानस के बारे में आपको जितनी जानकारी हो आप लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस 2 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। वैसे ही आप बिहारी जी के बारे में पढ़ेंगे तो उनके बिहारी सत सही एक रचना है 713 दोहे के, वही रचना के बारे में आपको डिटेल करना है तो +2 नंबर आपको फुल नंबर मिलेंगे, नंबर नहीं कटेगा। अब बात करते हैं कि जब भी आप पढ़ो तो ये ध्यान रखो कि एग्जाम हॉल तक आपको संक्षिप्त परिचय सभी का याद रहे। संक्षिप्त परिचय में मान ले कि जैसे बिहारी लाल जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो बिहारी लाल, इनका जन्म कब हुआ, इनका मृत्यु कब हुआ, तो जन्म 1603, 1663 अगर देखें इनका मृत्यु। पिता के नाम का पंडित केशवराव चौबे, शिक्षा इनकी ग्वालियर में हुई। और यही जो आपको संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया गया है कि कैसे किसके आश्रय कवि रहे हैं, राजा जय सिंह के दरबार में रहते थे। और इनकी एक रचना प्रसिद्ध है बिहारी सत सही रचना। रचना का कौन सा विषय है, यानी आप जब वो रचना पढ़ेंगे तो आपको कौन से जो है रस श्रृंगार ये सब देखने को मिलेंगे। तो ये जो है भक्ति नीति परक दोहा है, यानी भक्ति की भी दोहे हैं, नीति के भी दोहे हैं, प्लस श्रृंगार रचना है। और ये शैली कौन सी है, मुक्तक शैली। और इनको एक उपलब्धि भी मिली है कि गागर में सागर भरने की कला। तो यहाँ पे अब हम आएंगे कि यही चीज को हमें इस प्रकार लिखना है। संक्षिप्त परिचय जब आप याद करके जाते हैं और आपको जब 5 नंबर में 5 टोटल लेके आने हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पे ब्लू पेन वगैरह नहीं यूज करना है। जैसे हमने ब्लू से हाईलाइट नीचे किया है, इसको आप पे नहीं यूज करना है। आपको जो भी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं उनके नीचे अंडरलाइन करना है ताकि आपको अच्छा नंबर मिले। दूर से ही देख के लेखक की जो कॉपी चेक करने वाला वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे जैसे। और इसको ब्लैक से करिएगा, है ना। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको ब्लैक से लिखिए, ब्लैक पेन यूज करिए और ब्लैक जो स्केच है उससे आप हाईलाइट कर दीजिए उस चीज़ को, और कोई भी एक्स्ट्रा पेन मत यूज करिएगा। जैसे आपने सबसे पहले ऐसे डालना है बिहारी लाल जी का जीवन परिचय, आपने डाल दिया और यहाँ पे आप ब्लैक से वो कर सकते हैं। साइड में आप कॉपी के इस तरीके से कर लेंगे, है ना, और इसी के बीच में आपको लिखना है। अब देखिए बिहारी जी के बारे में सबसे बड़ी बात, पहले अब नॉर्मल कोई भी स्टूडेंट उस तरीके से लिखेगा तो कभी बिहारी के बारे में ये वो कुछ भी लिख दे, लेकिन आपको ये लगना चाहिए कि आप बिहारी जी को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो क्योंकि बिहारी जी जो है रीतिकाल के कवि हैं, रीतिकाल हिंदी में पढ़ते हैं, तो ये रीतिकाल के कवि हैं। तो आप इसको डालिए अच्छे से कि बिहारी जी जो है वो रीतिकालीन कवि हैं, और रीतिकालीन कवि में भी ये रीति सिद्ध कवि हैं। अगर इतना याद रह जाता तो और अच्छी बात है। रीतिकालीन कवि बिहारी जी का जन्म कहाँ हुआ है, 1603 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ है, ग्वालियर में। और ग्वालियर के पास भी गोविंदपुर करके गांव है, वहां पे हुआ है। इनके पिता का क्या नाम है, पहले तो आप जीवन परिचय लिख रहे हैं तो इनके पिता का नाम पंडित केशवराव चौबे। इनकी शिक्षा कहाँ पे, तो ग्वालियर में ही हुई, तथा केशवदास जो थे, केशवदास जी इनके काव्य शास्त्र के गुरु रहे हैं। अब ये आपने इनके जन्म के संबंध में बता दिया, पिता का नाम बता दिया, गुरु के बारे में बता दिया। अब देखिए ये कौन से जो राजा थे जिनके आश्रित कवि थे, तो राजा जयसिंह के दरबार में ये आश्रित कवि थे। एक प्रसंग आपको सुनाते हैं राजा जयसिंह के संदर्भ में। ये प्रसंग बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और मैंने नीचे आपको दोहा भी दिया है। बिहारी जी को देखिए अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ा था। एक बार ये हुआ कि जिनके आश्रय मीन्स कि कोई आपको रहने खाने का जगह दे रहा हो, ये होता है। तो राजा जयसिंह जो थे, बिहारी जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रित कवि थे, तो उनके आश्रय में रहते थे। एक बार हुआ राजा जयसिंह की नई नवेली कोई दुल्हन आई थी और उसके प्रेम में वो बहुत ज़्यादा उलझ गए थे। इससे क्या हुआ कि उनका राजकाज से ध्यान बिल्कुल हट गया था। ऐसे में एक जो साहित्यकार होता है वो समाज को क्या देता है, तो समाज को योगदान देने का काम सबसे बढ़िया इन्होंने ये किया
कि क्योंकि ये कवि थे और कभी उस समय दोहे वगैरह कहते थे, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता था राजाओं पे। तो उन्होंने यही वाली पंक्ति बोली थी। इसको आप अपने उत्तर में अगर बिहारी जी का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो जरूर डालिएगा, आपके नंबर तुरंत बढ़ेंगे। ये बहुत ही प्रसिद्ध है। नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकासु इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। यानी वो यही कहते हैं कि अभी ये जो जिसके प्रेम पास में आप पड़े हैं ये बहुत ज़्यादा विकसित कली नहीं है, मतलब कि पूर्ण रूप में यौनावस्था में नहीं है, और आप अभी से राजकाज को छोड़ के इनके पीछे पड़ गए तो आगे आपके साथ क्या होगा। तो इस दोहे से ये कहा जाता है कि इससे प्रभावित होकर जो राजा जयसिंह अपने राजकाज से विमुख हो गए थे, वापस से वो फिर से रुचि लेने लगते हैं। और फिर जब राज दरबार में ये आते हैं तो बिहारी को वहाँ सम्मानित किया जाता है। तो ये इनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है जिसको आप उल्लेखित कर सकते हैं, आपके नंबर अनडाउटली बढ़ेंगे। तो आपने क्या किया, बिल्कुल जैसे बता रहे हैं कि आपको कैसे यहाँ पे पॉइंटर ऐसे ही यूज करना है। हर एक इंपॉर्टेंट पंक्ति के नीचे ब्लैक पेन जरूर यूज करिएगा, वो भी मोटा स्केच जो होता है उससे क्या होगा कि इंपॉर्टेंट पंक्तियां दिखेंगी। अब जब भी आप कोई भी दोहा लिखिए तो इस तरीके से डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये करिएगा। इसके बाद आप आइए साहित्यिक अवदान के बारे में हमने बताया था, तो साहित्यिक परिचय जरूर ध्यान देना है। तो साहित्यिक परिचय के बारे में है कि बिहारी जी ने 700 से अधिक दोहों की रचना की है, लेकिन वो प्रसिद्ध किस वजह से हुए हैं, तो बिहारी सतसई की वजह से। तो देखिए कृतियों में अगर आएंगे तो इनकी कृतियां बिहारी सतसई इनकी प्रसिद्धि का आधार है, इसीलिए इनको कहा जाता है गागर में सागर की संज्ञा दी जाती है। तो आप फिर से वापस से इस तरीके से नीचे हेडलाइन में वो कर देंगे कि गागर में सागर बनने की कला किसमें है, बिहारी सतसई में है। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, 713 समथिंग दोहे हैं, और ये इनकी प्रसिद्धि का आधार है। अब ये कुछ आपको क्या करना है कि आपको 2 नंबर इनकी साहित्यिक रचना पे कृति पे मिलने वाला है। तो जीवन परिचय तो आपने एक पेज में दे दिया, दूसरे में आपको 2 नंबर लेने हैं, इसलिए आप साहित्यिक परिचय भी बहुत अच्छे से लिखिए। अब मान लीजिए आपने बिहारी सतसई के बारे में लिखा, गागर में सागर बनने की संज्ञा दी जाती है, तो ये किस भाषा में अच्छे से यूज करके लिखते हैं, उपयोग करके, तो साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग बढ़िया करते हैं। और जो लेखन का काम है तो इन्होंने जो शैली अपनाई है मुक्तक शैली है, तो इन्होंने अपनी रचनाओं में कौन सी शैली अपनाई है, मुक्तक शैली। और समास शैली का विलक्षण प्रतिभा इनके अंदर देखने को मिलता है। बहुत ही छोटी छोटी दोहों में बहुत बड़ी बातें कह जाते हैं। इनके अलावा इनका फिर आप डालिए कि साहित्य में स्थान क्या है, तो साहित्य में क्या है कि रीतिकालीन रीति सिद्ध कवि बिहारी का साहित्य सृजन में अद्वितीय स्थान है। आप तुलना करिए ना, अद्वितीय ऐसा कोई नहीं है, इतनी बड़ी बात। इनके अलावा अपने एकमात्र रचना बिहारी सतसई से हिंदी साहित्य में सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले मात्र एक कवि हैं बिहारी। तो इस तरीके से आपको फिर 5 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। आपने क्या किया, संक्षिप्त परिचय पहले बिहारी सतसई से संबंधित जितने भी हैं संक्षिप्त परिचय आपको ऐसे नोट डाउन कर लेनी है अपनी कॉपी में, बार बार रिवाइज करना है, और फिर इस तरीके से लिखना है। हर एक लाइन के नीचे आपको अच्छे से पंक्ति खींचना है, बीच में एक एक दोहा हर एक कवि का, जिनको आपको लगता है कि हाँ कुछ दोहे, तो आप कुछ दोहे को डेली याद करिए, अभी एग्जाम में टाइम है। और फिर साहित्यिक परिचय में कृति के बारे में जो भी परिचय दीजिए तो डिटेल में दीजिए, क्योंकि 2 नंबर का है। और फिर लास्ट में कंक्लूड करते समय आप साहित्यिक स्थान लिखिए। इससे हम कह सकते हैं कि आपका बहुत अच्छा नंबर होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा, आप लोगों की जैसी विश रहेगी। धन्यवाद।